हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 8। तो आज हम टॉपिक करेंगे तत्व। इससे पहले का टॉपिक हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, उसे आप वहां से देख सकते हैं। तो क्रियाकलाप 8.3 में निर्मित दोनों पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शुद्ध पदार्थ हैं और इन्हें तत्व कहा जाता है। अब जो हमने पिछले वीडियो में जो हमने एक्टिविटी की थी 8.3, उसमें हमें दो पदार्थ मिले थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दोनों ही क्या है, शुद्ध पदार्थ हैं, इन्हें तत्व कहा जाता है। प्रत्येक तत्व समान कणों से निर्मित होता है जिन्हें परमाणु कहा जाता है। अब जो तत्व है वो एक ही तरह के छोटे छोटे तत्वों से मिलकर बना होता है जिन्हें परमाणु कहा जाता है। ये कण किसी भी अन्य तत्व के कणों से भिन्न होते हैं। देखिए, ये एक ही तरह के कणों से बने होते हैं, लेकिन कोई अलग पदार्थ है तो उसके कणों से भिन्न होते हैं। तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें और अधिक सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, तत्व कैसे पदार्थ होते हैं, उनको किसी और सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता। वे सभी पदार्थों के निर्माण खंड होते हैं, उन्हीं से क्या होता है, कुछ पदार्थ बने होते हैं। तत्वों के कुछ अन्य उदाहरण सोना, चांदी, सल्फर, कार्बन इत्यादि हैं। तो तत्वों के कुछ और उदाहरण क्या है, सोना भी तत्व है, चांदी, सल्फर, कार्बन, ये सब हम क्या है, तत्व हैं। एक सोपान ऊपर, एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह सकते। देखिए, जो तत्व हैं और तत्व जिस भी चीज़ से बने होते हैं, तो जिससे भी छोटे छोटे जो इकाइयों से बने रहते हैं उनको परमाणु कहते हैं। अब जो तत्व हैं उनके परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते। मैं बोलूँगी भाई ये सोना है, इसका मैंने एक एलिमेंट ले लिया परमाणु और उसको मैं ऐसे अलग छोड़ दूँ तो वो ऐसे अलग नहीं रहते। ऐसे दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर उस तत्व का एक स्थायी कण बनाते हैं जिसे हम अणु कहते हैं। देखिए, जो परमाणु है, एटम है, उसको क्या है, वो सबसे छोटी इकाई होती है किसी भी पदार्थ की, लेकिन वो अकेला नहीं रह सकता। वे मिलकर कम से कम दो तो एक साथ रहते हैं। जब दो एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम अणु कहते हैं, अणु मॉलिक्यूल कहते हैं। तो क्या है, जो हमारा परमाणु वो सबसे छोटी इकाई है, उससे जब दो परमाणु मिल जाते हैं तो अणु मिल जाता है, और जब बहुत सारे अणु मिल जाते हैं तो एलिमेंट बन जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। जैसे देखिए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, अब ये दोनों अलग अलग, एक एक को छोड़ दिए तो नहीं रह पाएंगे, अब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये H2 बना देते हैं और ये प्रकृति में इस तरह मिल जाता है। इसी प्रकार ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, ऑक्सीजन के जब दो परमाणु बन जाते हैं तो वो उसका एक अणु बनाते हैं। अब O2 लिखेंगे तो ये अणु बन गया, और खाली अगर O लिखेंगे हम तो इसको हम परमाणु बोलेंगे। तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब जो तत्व हैं उसको हम धातु और अधातु में वर्गीकृत कर देते हैं। मतलब तत्व भी बहुत सारे हैं, कुछ को हम धातु बोलते हैं, धातु क्या होती है, मेटल, और कुछ को हम अधातु बोलते हैं कि मतलब वो मेटल होती ही नहीं है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सोना, चांदी, मैग्नीशियम, लोहा और एल्यूमिनियम धातुएं होती हैं। अब ये धातु कौन सी, आपने सोने के बारे में भी सुना होगा, चांदी के बारे में भी सुना है और मैग्नीशियम के बारे में भी सुना है। लोहा और एल्यूमिनियम ये सारी हमारी धातुएं होती हैं। जबकि कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अधातुएं होती हैं। तो अधातु कौन सी होती है भाई, कार्बन तो धातु नहीं है, सल्फर भी नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है और ऑक्सीजन भी धातुएं नहीं हैं। क्या यह जानना रुचिकर नहीं है कि कुछ तत्वों जैसे सिलिकॉन और बोरोन में धातुओं और अधातुओं के मध्यवर्ती गुणधर्म होते हैं। देखिए, जो सिलिकॉन और बोरोन है, अब वो कुछ गुण तो धातुओं के दिखाते हैं और कुछ अधातुओं के दिखाते हैं। इन्हें उपधातुएं कहा जाता है। अब इन्हें उपधातु क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो सिलिकॉन और बोरोन है वो कुछ गुण तो धातुओं के दिखा रही है और कुछ अधातुओं के दिखा रही है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, उपधातुएं कहा जाता है। इसके विषय में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब इसके बारे में हम उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। एक सोपान ऊपर, अब हम एक स्टेप ऊपर बढ़ जाते हैं। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। 118 तत्व हम अभी तक जान चुके हैं, आगे की खोजें होती रहेंगी तो क्या पता कुछ और तत्व भी इसमें जुड़ जाएं।
उनमें से अधिकांश तत्व ठोस अवस्था में विद्यमान है। 118 तत्व हमें मिले हैं, उसमें से अधिकांश तत्व किस में है? ठोस अवस्था में है। कक्ष के तापमान पर 11 तत्व गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अब जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है तो 11 एलिमेंट हमारे ऐसे हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जो सभी अधातु हैं। अब ये अधातु हैं, लेकिन पाई ये हमें गैसीय अवस्था में जाती हैं। जैसे ऑक्सीजन अधातु है, गैस है, हीलियम भी गैस है और नाइट्रोजन भी गैस है, और ये गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। कक्ष के तापमान पर केवल 2 तत्व द्रव अवस्था में होते हैं। देखिए, जो रूम टेम्परेचर है उसमें 2 तत्व होते हैं और वो हमारे ठोस पाए जाते हैं। जैसे पारा है तो एक धातु, लेकिन ठोस उसमें पाया जाता है ये। और एक ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक अधातु है। तो ये रूम टेम्परेचर पे क्या है? ये द्रव अवस्था में पाए जाते, ठोस नहीं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जो पारा है हमारा वो क्या है? द्रव अवस्था में पाया जाता है और वो एक धातु है। और ब्रोमीन जो है वो भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, लिक्विड के रूप में पाई जाती है, लेकिन वो एक अधातु है। यद्यपि गैलीलियम और सीजियम ठोस तत्व हैं, परंतु वे लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड 303 केल्विन तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, गैलियम और जो सीजियम है तो वे ठोस, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 30 डिग्री से ऊपर बढ़ना शुरू होगा तो वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, एक सोपान ऊपर, अब हम एक स्टेप और ऊपर बढ़ते हैं। मोबाइल फ़ोन के उत्पादन में 45 से अधिक विभिन्न तत्व। देखिए, जब एक मोबाइल फ़ोन हम बनाते हैं तो उसमें कम से कम 45 से ज़्यादा तत्व यूज़ होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, सिलिकॉन, कोबाल्ट, लिथियम, सोना, चांदी इत्यादि का उपयोग किया जाता है। इसमें मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन, बैटरी और अन्य घटक सम्मिलित होते हैं। आप देख लीजिए फ़ोन को निर्माण करने के लिए हमें कितनी सारी मेटल्स की ज़रूरत होती है, 45 मेटल्स की।